किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कर भला तो हो भला। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है आज है शनिवार। दैट मीन्स वन मोर जॉयफुल सैटरडे। जी हाँ, आज भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी और कहानी का नाम है दूसरों का भला करो। बात है महाभारत के समय की। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमने जा रहे थे। उनको रास्ते में एक पंडित जी दिखाई दिए। पंडित जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पंडित जी को अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मैं आपको ये एक सोने के सिक्कों की थैली दे रहा हूँ और आप भिक्षा मांगना बंद कर दीजिए और इससे अपना घर आराम से चलाइए। पंडित जी भी बड़े खुश हो गए। सोने के सिक्के लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो आगे जा रहे थे उनको एक लुटेरा मिल गया और लुटेरे ने सारे सिक्के उनसे छीन लिए। पंडित जी अपने घर गए, पूरे उदास थे और उन्होंने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी भी परेशान हो गई। अगले दिन फिर से उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। अगले ही दिन फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन पंडित जी को फिर मिल गए। अर्जुन ने पंडित जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने पूछा कि जो मैंने सोने के सिक्के दिए थे उसके बाद भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हो। पंडित जी ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उन्होंने उसको एक बहुत ही कीमती मोती दे दिया। पंडित जी उसको लेकर बहुत खुश हुए और उसके बाद अपनी झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में जाकर देखा तो पंडित जी की पत्नी वहां नहीं थी। पंडित जी को लगा पानी भरने के लिए गई होगी। उनको लगा कि इस मोती को मैं कहाँ छुपा कर रखूं कि कोई भी इसको चुरा ना सके। पंडित जी बहुत जगह ढूंढते रहे। थोड़ी ही देर में उनको एक पुराना सा घड़ा दिखाई दिया। पंडित जी ने वो मोती उस घड़े के अंदर डाल दिया। उसके बाद थके हुए थे, सोचा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। आराम करने लगे तो थोड़ी ही देर में उनकी आंख लग गई और वो सो गए। उनकी पत्नी नदी से पानी लाने गई हुई थी। पानी लेकर जब वो लौट रही थी तो रास्ते में वो गिर गई और वहां पर उनको चोट लगी और घड़ा टूट गया। पंडित जी की पत्नी को लगा कि घड़ा टूट गया है लेकिन पानी लाना तो जरूरी है। वो किसी तरह से उठकर संभल कर हिम्मत करके घर आई और घर आकर उन्होंने देखा एक पुराना घड़ा है। उसको लेकर वो नदी में पानी के लिए चली गई और वहां से पानी भर के वापस आ गई। पंडित जी की जैसे ही आंख खुली उन्होंने देखा कि पुराने घड़े में पानी भरा हुआ है। वो देखकर फिर से परेशान हो गए। घड़े के अंदर झांका, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पत्नी से सारी बात पूछी। फिर पंडित जी ने कहा, मुझे आज भी ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी के मित्र ने एक बेशकीमती मोती दिया था और तुम तो उसको इसमें ले जाकर गुम करके आ गई हो। उसके बाद वो माथा पीटने लगता है कि हाय रे मेरी किस्मत, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरह से दुखी परेशान पंडित और उसकी पत्नी दोनों हो गए। अगले दिन से पंडित जी ने फिर से भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहे। काफी दिनों के बाद एक बार फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन को पंडित जी दिखाई दिए। उन्होंने फिर से पूछा। पंडित जी ने अपनी आप बीती फिर से बता दी। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। इस बार श्री कृष्ण ने पंडित जी को 2 सिक्के दिए और श्री कृष्ण ने कहा, जाओ ये 2 सिक्के लेकर जाओ और तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जिस रास्ते से हर रोज जाते थे उस रास्ते से नहीं जाना है। आज रास्ता बदल कर जाना है। पंडित जी ने उनकी बात मान ली। उसके बाद पंडित जी नए रास्ते से जाने लगे। पंडित जी मन में सोच रहे थे, मेरा तो उन सोने के सिक्कों से भी कुछ भी नहीं हुआ, मोती मिला उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो आज जो ये 2 सिक्के दिए हैं इनसे क्या होगा। थोड़ी ही दूर जाने पर पंडित जी को एक मछुआरा आता हुआ दिखाई दिया।
और उसके पास बहुत सारी मछलियां थी, लेकिन एक मछली उसमें तड़प रही थी। पंडित जी को लगा ये मछली तो जिंदा है और इसको बचाना चाहिए। फिर पंडित जी ने 2 सिक्के देखे। उन्होंने सोचा ये 2 सिक्के मेरे तो कुछ काम आने वाले नहीं हैं, क्यों ना मैं इस मछली को ही बचा लूं। पंडित जी ने 2 सिक्के मछुआरे को दिए और मछली उनसे ले ली और उसके बाद अपने कमंडल में उसको डाल लिया और फिर वो नदी के किनारे की तरफ चल दिए। और जैसे ही उन्होंने वहां जाकर कमंडल को ऐसे टेढ़ा किया, मछली उछलकर फुदककर नदी में जाकर गिर गई। फिर पंडित जी ने देखा कमंडल में एक मोती, वही वाला मोती वहां पर उनको मिल गया। मछली ने वो अपने मुंह में ले लिया था जिस दिन उनकी पत्नी पानी भरने आई थी, और आज घूम फिरकर वही मछली इनके कमंडल में आ गई और वो मोती इनको मिल गया। मोती को देखते ही पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इतनी ही देर में वहां थोड़ी ही दूर से वही लुटेरा जा रहा था और दूसरी ओर से राजा के सैनिक भी आने लग रहे थे। लुटेरे ने सोचा हो ना हो पंडित जी ने मुझे पहचान लिया है, और वो उन सैनिकों को बताने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मिल गया, मिल गया, तो आज मुझे वो पकड़वाएंगे और जरूर सजा दिलवाएंगे। लुटेरे ने क्या किया, पंडित जी के पैर पकड़ लिए और ये कहा, मैं आपको आपके सारे सोने के सिक्के लौटा रहा हूं, इन सिक्कों को आप ले लो और मुझे माफ कर दो। इसके बाद पंडित जी ने सारे सिक्के ले लिए और उसको माफ कर दिया और वहां से चलने लगे। जैसे ही पंडित जी वहां से चले गए हैं, पीछे से श्री कृष्ण और अर्जुन ये सारी घटना देख रहे थे। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने कहा, मैंने जब इसको सोने के सिक्के दिए, मोती दिया, तो इसका कुछ भी नहीं हुआ। आज आपने सिर्फ 2 सिक्के इसको दिए और इसका सारा भला हो गया, इसको सब कुछ मिल गया। भगवान जी ये कैसी लीला है। इस बात पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, जब तुमने सोने के सिक्के दिए तो पंडित जी ने केवल और केवल अपने बारे में सोचा। अगली बार जब तुमने मोती दिया तब भी पंडित जी ने अपने बारे में सोचा, लेकिन आज जब मैंने पंडित जी को 2 सिक्के दिए तो पहली बार पंडित जी ने अपना भला ना सोचते हुए मछली का भला सोचा। और जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमें अवश्य लाभ होता है, क्योंकि भला शब्द को अगर हम उल्टा करें तो उससे लाभ ही तो बनता है। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरों का भला करते रहिए और लाभ पाते रहिए, आपको अवश्य मिलेगा। दूसरों पर दया कीजिएगा, आपको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि दया का भी उल्टा शब्द याद ही है। मैं आपसे हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर मिलूंगी। मेरी कहानियां यूं ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, दूसरों का भला ज़रूर कीजिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद कीजिएगा, आपको उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।